Good morning, children. Today we have a new chapter, triangles, and this chapter you will know about the congruency of triangles, criteria of congruency of triangles, and some axioms. So observe the video carefully, and after that some questions for your homework. So complete it and submit it on the classroom, Google Classroom app. Today is a new topic, triangle. So you know all about the triangles, but today here are some different topics, and one of them is congruence of triangle. Congruence. So congruence means equal in shape and size, right? मतलब two triangles, two objects, two things are congruent if they are equal in shape and size. जिनके shape and size दोनों सेम हो, shape and size दोनों, तो वो object, वो things, वो triangles हमारे क्या होंगे? Congruent. यानी congruent means same in shape एंड साइज, राइट. एक चीज हो गई. अब हम हमारा जो टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, अब हम तो ट्राइंगल से ही चलेंगे. मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे डाइस हो गए. अगर डाइस आपने देखे होंगे, मैं तो दोनों क्या हैं, दोनों के शेप एंड साइज अगर इक्वल है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, राइट. हमारी जो टेक्स्ट बुक है, दिस इज सेम is in shape and size. So these, if we take two textbook, our math textbook, they are congruent to each other, right? So I am explaining you the congruence of triangles. So here is, it is a triangle ABC, right? ABC. This is 2 centimeter, this is 3, and this is the 4, right? Now here is another triangle, right? This is P, this is Q, this is R, right? So it's 2, it's P, R, Q. This is 3, this is 2, this is 4, right? तो इन दोनों को हमें कैसे करना, देखिए. अब देखिए, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है शेप एंड साइज में. लेट इट्स ए बी इज इक्वल टू ए बी. किसके इक्वल है? ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के. सो ये पी क्यू के इक्वल है, राइट. ठीक है. एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि 4 है. बी सी इज इक्वल टू क्यू आर. एंड AC is equal to PR. AC is equal to PR, right? Is equal to PR. या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, राइट. सो हम इसको ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, राइट. ABC इस कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, राइट. ठीक है. अब देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट और है. देखिए, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मींस, देखिए, ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है, ए बी पी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है. यानी ये भी ए बी इक्वल टू 2 यूनिट, सो पी क्यू इक्वल टू 2 यूनिट, राइट. सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गया? ये हो गया. एंड बी सी, so corresponding side BC QR. So 4 unit. AC PQ equal to 3 unit, right? So इसके corresponding side क्या हो गया? AB के corresponding side PQ, BC के क्या हो गया? QR, and AC के क्या हो गया? PQ हो गया, right? तो ये corresponding side. corresponding angle क्या होंगे? इसके जो corresponding angle हो गए, एंगल A equal to, ऐसा नहीं कि ये यहां पर है तो ये एंगल ए एंगल आर हो जाएगा. एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. एंगल पी, एंगल बी इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज क्यू, एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, राइट। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सो हम जो ट्रायंगल ऐसे करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। ये एब्सोल्युटली क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। अगर इस कंडीशन ऐसे है, इसको हम ये भी कहते हैं कि CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, राइट। अगर हमें यहां पर इस ढंग का आ गया तो कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPR, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, क्योंकि A का एंगल A इज नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल Q, राइट। B इज नॉट द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल P। क्लियर हुआ। सो इसमें देखिए इन ट्रायंगल ABC ये क्यों सही है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल P, एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंड एंगल C एंगल R। आप साइड भी देख सकते, AB साइड इक्वल टू PQ, राइट, एंड BC इज साइड QR, राइट, एंड AC यानी AC इट्स PR। समझ में आया, ठीक है। AC सॉरी यहां पर PR, AC कॉरस्पॉन्डिंग PR होना चाहिए था, ये PQ लिख दिया, PR। क्लियर हो, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक एक्सियोम है इसकी कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट पार्ट, criteria for congruent triangles। देखिए इसमें बहुत सारे हैं, जैसे फर्स्ट वाला है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, SAS जो क्राइटेरिया है, सेकेंड वन ASA, थर्ड वन इज RHS एंड फोर्थ वन इज SSS, राइट। तो सबसे पहले हम ये SAS क्राइटेरिया कवर करेंगे। सो फर्स्ट एक्सियोम है हमारी इससे रिलेटेड, ठीक है। ये एक्सियोम इंपॉर्टेंट है, एक्सियोम है, ठीक है। SAS कॉन्ग्रुएंट रूल, इसको हम ये भी कह सकते हैं SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। इसमें क्या है, SAS एज नेम इम्प्लीकेटेड, SAS, ठीक है, साइड और बीच में क्या है, एंगल है, साइड है। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर congruent if two sides, right, two sides and including angle between them, and included angle included of one angle is equal to the sides and included angle of another triangle, right। अब इसमें क्या है, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। दिस इज अ ट्रायंगल ABC and this is another triangle XYZ, XYZ। if SAS congruence rule, यानी ये जो एक्सियोम कहता है, if the two side AB is equal to XY, right, and BC is equal to YZ, right,
ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स, टू साइड्स, ये जो एंगल है ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। यानी यहाँ पर हम अगर वर्डली बात करें तो ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, राइट, एंड बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई, एंगल बी इक्वल टू एंगल वाई। देन ये किस में आ रहा है, किस क्राइटेरिया में, SAS क्राइटेरिया में आ रहा है। तो ये कॉन्ग्रेंट, ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ। क्लियर हो रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जाम है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे ही हमें कुछ आगे करना है। तो ये हो जाएगा ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल XYZ। देखिए वन मोर टाइम, ABC एक ट्रायंगल है, XYZ एक अनदर ट्रायंगल है। अगर इसके AB साइड XY के, BC साइड YZ के एंगल B इक्वल टू एंगल Y, देन ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द रूल ऑफ SAS। क्योंकि SAS में क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल, यानी टू साइड एंड इंक्लूड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, राइट। सो ये एग्जाम हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब हमारे पास में एक थ्योरम है, ये थ्योरम रिलेटेड है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इसमें क्या है कि इफ माने टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, इसमें अलग है, टू एंगल्स and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangles, right। अगर मैं यहाँ पर एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन triangle are equal to two angles and the included side of another triangle. This is a triangle ABC, right, and this is angle DEF, right. This angle is equal to this angle this C equals to angle F, or included side BC is equal to EF, ठीक है। Then these two triangles are congruent, right, यानी angle B equal to angle E, angle C equal to angle F, and BC side equal to EF, right. So triangle ABC is congruent to triangle DEF। क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो प्रूफ है वो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। इसमें 3 केस राइज होते हैं। फर्स्ट केस है प्रूफ के लिए, फर्स्ट केस है इफ AB इक्वल टू DE। अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि AB क्या है, DE के इक्वल है, फिर क्या कंडीशन हो सकती है, ठीक है, ये एज्यूम करके करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें ये करें तो सिंपल हो जाएगा हमारे पास में, ABC एंड दिस इज DEF। सिंपल सा ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि AB इक्वल टू D, ठीक है, AB इक्वल टू D, ये AB इक्वल टू D एंड BC इक्वल टू EF। ये तो हमें क्या है, ये हमें गिवन है, राइट, ये हमें गिवन है। और एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी हमें गिवन है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, राइट, ये भी हमें क्या है, गिवन है। ये एज्यूम करके चल रहे हैं हम। देन ट्रायंगल
then triangle ABC is congruent to triangle DEF by किसी का कौन से एक्सियोम से, SAS एक्सियोम से, ठीक है, SAS क्राइटेरिया से, राइट। कैसे भाई, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू the two sides and included angle of another triangle, right? So SAS criteria से ये क्या हो गया, triangle दोनों क्या होंगे, congruent होंगे। केस नंबर टू, if अगर हम ये करें, if AB is greater than D, यानी AB क्या है, उससे ग्रेटर है, तो लेट इसके लिए थोड़ा सा हमें अलग से करना पड़ेगा, ABC एंड लेट दिस इज DEF, राइट। ये गिवन है इसके, ये भी गिवन है इसके, सॉरी, राइट, एंड दिस इक्वल टू दिस वन, राइट ना। अब क्या है कि लेट हमने ये एज्यूम कर दिया, इफ AB लेस देन D, AB लेस देन D, यानी AB जो है D से बड़ा है, ठीक है। अब हमने कर दिया एक पॉइंट, हमने ये ड्रॉ कर दिया कि इस पे लेट दिस इज, हमने कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट P ले लिया, CP इज इक्वल टू, लेट हमने ये कर दिया CP इक्वल टू D, सॉरी CP नहीं, CB इक्वल टू DE, राइट। ये हमने क्या कर दिया, इसको एग्ज्यूम करके कंस्ट्रक्ट करके कर दिया कि ये PB इज इक्वल टू D, PB इक्वल टू D हमने एज्यूम कर दिया, राइट। अब हम एज्यूम कर दिया, अब हम ये करेंगे, इस ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल PBC एंड इन ट्राइंगल DEF, ये दोनों में करेंगे हम, ठीक है। सो एंगल B इक्वल टू एंगल E, दैट इज गिवन, ठीक है। और अभी हमने ये कंस्ट्रक्ट किया था कि PB इक्वल टू D, राइट। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये PB इक्वल टू D हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया था, और ये हमारा ऑलरेडी है BC इक्वल टू EF, क्लियर। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल E, PB इक्वल टू D के इक्वल, एंड BC इक्वल टू EF, ये ऑलरेडी है। और ये दोनों ट्राइंगल PBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, कौन से क्राइटेरिया से हो रहे, SAS क्राइटेरिया से, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये दोनों अगर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस एक्सियोम, ठीक है। तो ये अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, सो एंगल PCB विल बी इक्वल टू DFE बाय CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CPCT के थ्रू ये क्या होता है, एंगल PCB इज इक्वल टू DFE, राइट। लेकिन बट हमें ये पता है कि बट हमें पता है एंगल C, यानी एंगल ACB इक्वल टू एंगल DFE, दैट इज गिवन, राइट। इज इट पॉसिबल? नो, only this is possible when P coincide with A. Is this possible? No. ठीक है। तो एंगल ACB is equal to angle DEF only in the condition when P is coincide with A, ठीक है। सो ये कंट्राडिक्शन हो रहा है, सो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। सो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC
क्योंकि वो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन बी यानी पी, एक ही कंडीशन हो सकती है कि पी कोइंसाइड्स विद ए, ठीक है, एंड दैट कंडीशन बी ए इक्वल टू ई टी, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। सेम केस नंबर थर्ड, व्हेन इफ ए बी इज लेस देन डी, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी सिमिलर टू केस सेकेंड की तरह ही वैसे ही करना है, सेम करना है, और आप उसे भी ये प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। क्लियर हो? ये दो क्राइटेरिया थे, ऐसे एस एंड ए एस ए। थैंक यू।